ओम शांति। बाबा के सभी प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं जब से मधुबन छोड़ के आया मेरे पास इतने मैसेजेस, इतने फ़ोन कॉल्स, क्या बताऊं। बहुत सारे सवाल भाई बहनें पूछ रहे हैं। मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं जिससे सबको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मेरा नम्र निवेदन है, मैं जो कह रहा हूं थोड़ा गंभीरता से लास्ट तक जरूर सुने, देखना आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मैं जब रायपुर आया था, क्यों आया? 2017 31 दिसंबर आप सभी जानते हो, उसके बाद तो बाबा का अवतरण शांतिवन में नहीं हो रहा है और हम सब बाबा की पुराने वीडियो ही देख रहे हैं। तो मेरे मन में चल रहा था कि सचमुच बाबा कैसे इतने साल हो गया, बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं? बाबा को तो आना चाहिए और हम सभी को ऐसे सेवा भी पूरी नहीं हुई, बाबा छोड़ के कैसे जा सकते हैं? तो मेरे मन में क्यूरोसिटी थी, मुझे सुनने के लिए मिला, तो इसलिए मैं रायपुर आया था। और हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, सत्य को खोजने के लिए कहीं भी वो जा सकता है। तो मैं जब इधर आया था तो आप सभी जानते होंगे मेरे नाम से कैसे एक अभद्र भाषा का प्रयोग करके कैसे एक मैसेज वीडियो के साथ, फ़ोटो के साथ चारों तरफ वायरल हो गया। तो वो मैसेज पढ़ के हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर मुझे एक मैसेज भेजते हैं कि प्लीज़ गो थ्रू एंड गिव योर इनपुट्स, कि सब पढ़ो और आप क्या है इसका जवाब दो। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे कल सवेरे पहुंच रहा हूं, ऐसा मैं उसका पर्सनली उत्तर दूंगा। और इन द मीन टाइम देखा कि सारा दिन मुझे इतने भाई बहनों के नेगेटिव कमेंट्स आने लगे। तो मैं सोचा कि नहीं, मुझे भी मेरा अनुभव का कुछ शेयर करना चाहिए। इसलिए मैं अपना अनुभव, जो भी मुझे रायपुर आके जो अनुभव हुआ बाप दादा का मिलन का, तो मैं एक वीडियो बनाया और मैं पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया में। आप सभी सुने भी हो, जानते भी हो। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद करुणा भाई का मेरे पास आता है मैसेज, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। एक बार नहीं, 2 बार। और डॉक्टर प्रताप का भी मैसेज आया कि नाउ मधुबन इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। अभी मधुबन तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है रहने के लिए। तो मैं क्या सोचूं, समझिए। पहले भी ऐसे बहुत बार हुआ है, तो ऐसे कुछ घटना होती है तो मधुबन में, शांतिवन में कहीं भी एंट्री करने भी नहीं देते हैं लोगों को। मैंने सोचा जब ऐसा मुझे पोस्ट कर रहे हैं कि मधुबन अभी आपके लिए सही स्थान नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, मैं क्या सोचूं? मैं सोचा मैं जाने के बाद यहाँ से शायद मुझे अंदर घुसने भी नहीं देंगे। तो मेरे मन में आया कि बेइज्जती से वहाँ से निकलना पड़े, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही क्यों ना मेरा रिटायरमेंट लेटर लिखूं। तो मैं बड़े सम्मान के साथ फिर लिखा कि मैं ऐसे भी 31 साल सेवा कर चुका हूं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रिटायर्ड हो चुके हैं और मैं मधुबन आया था किसी व्यक्ति के कारण नहीं आया था, मैं बाबा के कारण आया था। बाबा को पहचाना, बाबा की सेवा के लिए आया था और जी जान लगा कि सेवा किया 31 साल। आप सभी से बहुत प्यार मिला, स्नेह मिला, सहयोग मिला और मधुबन परिवार से, ग्लोबल परिवार से बहुत सहयोग मिला। ये तो मैं कभी सारा कल भूल ही नहीं सकता हूँ। और किंतु अभी मुझे मेरे बाबा का सुप्रीम कॉल है और बेहद सेवा के लिए बाबा मुझे बुला रहे हैं। तो इसलिए मैं स्वेच्छा से मेरा एक वॉलंटरी रिटायरमेंट लेटर लिख रहा हूँ। प्लीज़ इसको आप ग्रांट कर दीजिएगा और कभी भी आगे के लिए भी मुझे अगर मेरी सेवा की आवश्यकता आप समझते हो, कभी भी बुला सकते हो, मैं आ सकता हूँ, क्योंकि बाबा का परिवार मेरा परिवार है। तो इसके बाद जब मैं पहुंचा, वहाँ पहुंचने के बाद सिनेरियो कुछ अलग दिखाई दिया। तुरंत ही इतने भाई बहनें सब आने लगे। मैं पहुंचते ही सवेरे सवेरे हमारे मीडिया के हेड करुणा भाई, डॉक्टर प्रताप भाई जो डायरेक्टर हैं हम ग्लोबल हॉस्पिटल के, और भी बहुत भाई बहनें आके मुझे कहने लगे कि बहुतों का मैसेज आ रहा है, सारे सेंटर से मैसेज आ रहा है, बहुतों के देश विदेश से, हमें क्या जवाब उनको दे, हमें देना पड़ेगा। आप कुछ कम से कम एक ऑडियो मैसेज दो।
तो उन्होंने जो कहा, मैं एक ऑडियो मैसेज भी दिया, आप सभी सुने होंगे, जानते होंगे, और मुझे जो जो कहे सब मैं किया। जैसे बताया कि वो जो आप वीडियो पोस्ट किए हो उसको डिलीट करो, मैं इमीडिएटली डिलीट कर दिया। ऑडियो मैसेज दो, ऑडियो मैसेज भी दे दिया। लेकिन मैं एक नम्र निवेदन किया, मैं बोला कि देखिए, मेरे लिए सभी भाई बहनों का जो दृष्टिकोण हो गया है वो कैसे ठीक होगा। एक तो जो इंद्रजोन के जो मीडिया से हिरेंद्र भाई ने जो अभद्र भाषा में मेरे लिए जो प्रयोग करके जो मीडिया में चारों तरफ एक मैसेज भेजा है, वो वास्तव में उसको विथड्रॉ करना चाहिए और एक माफ़ीनामा लेटर लिखना चाहिए। और क्योंकि इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, उनके परमिशन बिना ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट किया, करुणा भाई जी, आप अगर यहाँ से ही आप अगर एक मैसेज देते हैं चारों तरफ कि डॉक्टर श्रीमंत हमारे हैं, बाबा के पुराने बच्चे हैं, और ये सब जो आपने मैसेज सुना, ये सब बातें भूल जाओ, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, वो तो बाबा के बच्चे हैं, कहाँ छोड़ के जाएंगे, यहाँ सेवा कर रहे हैं। ऐसा कुछ मैसेज यहाँ से चारों तरफ दो ताकि लोगों का दृष्टिकोण मेरे लिए ठीक हो। नहीं तो मैं कैसे रह सकता हूँ, मैं जहाँ जाऊँगा लोग मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, यहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ। लेकिन वो तो कुछ नहीं किए, लेकिन सारा दिन बहुत भाई बहनें मुझे आके, जो क्योंकि इतने साल रहा हूँ, बहुत भाई बहनें रोने लगे और मुझे कहते आप कैसे जा सकते हो, आपको पाँव को बांध देंगे, इधर आप जा नहीं सकते हो। एक तरफ इमोशनल होके कुछ भाई बहनें मुझे जाने के लिए मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे डायरेक्टर और ग्लोबल हॉस्पिटल के और कुछ भाई बहनें आके मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं, आप एक सॉरी वीडियो बनाओ कि मेरे से गलतफहमी हो गई, ये ठीक नहीं हुआ, मैं जो किया ये सब ठीक नहीं है, मेरे से गलती हो गई, कि कुछ भी ऐसे एक सॉरी मैं करूं। तो मैं बोला कि मैं क्या ऐसे गुनाह किया जो सॉरी मांगूं। पहले तो उन्होंने मेरे लिए अभद्र भाषा, जो कि लौकिक दुनिया में लोग ऐसे भाषा यूज़ नहीं करते हैं, इतने साल ज्ञान में रहने के बाद ऐसे भाषा यूज़ किया जाता है, और मैं मेरा सारा जीवन समर्पण किया, मेरे लिए ऐसे बोल सकते हैं। तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। लेकिन मेरे ऊपर इतना दबाव मैं महसूस किया, मैं सोचा कि क्या करूं, ऐसे कैसे, यहाँ तो मैं कुछ दिनों के बाद पागल हो जाऊंगा ऐसे रह के। तो मैंने निर्णय किया कि यहाँ रहना उचित नहीं है। लेकिन एक तरफ भाई बहन इतने इमोशनल होकर कहते हैं आपको जाने नहीं देंगे, तो क्या करूं। इसलिए मैं निर्णय किया कि जब सब सोए हुए थे, रात को ही मेरे कपड़े और मेरे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आदि लेके मैं निकल गया। 6 दिन समय दिया, 6-7 दिन समय दिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी मीडिया में जो मेरे नाम से जो अभद्र भाषा, अश्लील भाषा प्रयोग किए थे, उसके लिए तो कुछ नहीं कि इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से भी कुछ मैसेज चारों तरफ नहीं दिया गया, पर मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप सॉरी फील करो, आप लोगों को बताओ कि मैं गलतफहमी में आ गया था, मेरे ऊपर कोई कुछ असर हो गया था। एक तरफ मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा अनुभव हर एक का अपना अपना है। मुझे जो अनुभव हुआ मैं शेयर किया था, आपको नहीं हो सकता है। जैसे गुलजार दादी के तन में भगवान आते हैं, दुनिया के कितने लोग मानते हैं, हमको महसूस होता है, दुनिया लोगों को महसूस नहीं होता है। ये तो हर एक का इंडिविजुअल है। चलो, मैं अगर किया हूँ तो कौन सा ऐसा एक क्राइम किया, जो भी है चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने देखा कि जिस प्रकार का माहौल है, मैं कैसे निकलूँ, इसलिए मैं रात को 12 बजे निकल गया था। लेकिन दूसरे दिन तुरंत ही मेरे नाम से संस्था से बिल्कुल एकदम निष्कासित लेटर जारी कर दिया गया। तुरंत ही, मैं वहाँ मधुबन छोड़ने के बाद तुरंत ही, जबकि 6 दिन टाइम दिया, 7 दिन टाइम दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप सोचिए तो सही। तो निष्कासित करना कौन सा श्रीमत है। ब्रह्मा बाबा, किसी बाबा कभी किसको निष्कासित किए थे। घर से कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर रोड के भी कहीं चला गया, माँ बाप इंतज़ार करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको मनाते हैं, न कि निष्कासित कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, निष्कासित तो कर दिए। लेकिन मैं जाने के बाद हमारे डायरेक्टर मीटिंग में बताए कि मैं रात को 12 बजे मेरा सब कुछ लेके चला गया। क्या मैं ट्रक में गया था कि सब कुछ लेके चला गया। मैं 31-32 साल वहाँ रहा हूँ, कितने सामान होंगे। मैं रातों रात ऐसे ही सब उठा के ले गया। आप सोचिए तो सही। तो और मैं रात को 12 बजे क्यों निकल गया, क्या चोरी किया था जो निकल गया। मुझे डर था जो निकल गया। एक तरफ जो जितनी सेवा किया था, मेरे डिपार्टमेंट के भाई बहनें सब रो रहे हैं, उनके सामने कैसे सब्रे निकल सकता हूँ, कोई मुझे जाने देगा। तो
इसलिए मैं रात को 12 बजे ही निकलना पड़ा, ना कि मुझे कोई डर था, मैं कोई चोरी किया था जो मुझे डर था तो मैं रात को निकल गया छुप के। अरे मैं क्या छोड़ के आया, ब्रह्मा बाबा तो हीरे जवाहर धक से छोड़ के आए, एकदम बाबा मिले तो छोड़ दिए। मैं क्या छोड़ा, क्या था मेरे पास, लेकिन मुझे क्या मिला, अरे क्या बताऊँ, जिसको भगवान मिल गया उसको क्या चाहिए जीवन में। मुझे कोई कमी नहीं है, मैं जो छोड़ा उसका लाख गुना मुझे मिल गया। और एक बात तो हम कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, कल्याण हुआ। तो फिर आप सभी क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो, जो हुआ कल्याण हुआ, सोचो ना, क्यों अपसेट हो रहे हो। सब अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, सोचो, साइलेंट हो जाओ। मैं तो खुश हूँ, आप लोग क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप सत्य कुछ और है, लेकिन चारों तरफ सर्कुलर और कुछ भेजा जाता है। सब टीचर बहनों को, सभी को, सेंटर को जो पत्र लिखा जाता है उसमें कुछ अपनी बातें तो छिपा दिया जाता है, बाकी ऐसे सो इच्छा से निकल गए बस। लेकिन मुझे जो बताया गया कि मधुबन इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर यू, और जो मेरे साथ जो किया गया, क्या मेरे साथ जो बीता आपके साथ होता तो आप रहते उधर। मैं जहाँ भी रहता हूँ स्वाभिमान से रहता हूँ, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ रहता हूँ। वहाँ सभी मुझे किस नज़र से देखेंगे, किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, मैं वहाँ रह सकता हूँ। आप मेरे जगह पे होते तो आप क्या करते, सोचो थोड़ा, ठीक है। मेरा विश्वास है आप सभी को उत्तर मिल गया होगा, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएँ मेरे भाई और बहनों, जो मेरे शुभ चिंतक हो या नहीं भी हो, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मुझे भगवान मिल गए, स्वयं मम्मा मिल गए, ब्रह्मा बाबा मिल गए, शिव बाबा मिल गए, तीनों की पालना। आदि में तीनों की पालना से आदि का समय शुरू हुआ था, वही अंत का फिर से पाठ शुरू हो गया। अभी मैं वही पाठ चल रहा है, मैं साकार में मुझे तीनों की पालना मिल रही है। इतना सुंदर जीवन, मेरा बचपन फिर से अनुभव हो रहा है, और क्या चाहिए जीवन में। तो इसलिए मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। आप सभी के लिए भी बहुत बहुत दिल से शुभकामना और साधुवाद। थैंक यू। ओम शांति।